शीतला सप्तमी कहें या फिर शीतला अष्टमी एक ही बात है। तो शीतला सप्तमी और अष्टमी कब है? बसोड़ा की पूजा इसको कहते हैं। इसकी विधि क्या है और कौन सी 3 बातों का विशेष करके शीतला अष्टमी की पूजा में ध्यान रखा जाता है। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग इसको शीतला अष्टमी भी मानते हैं। शीतला सप्तमी को बसोड़ा भी कहा जाता है और इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल 2024 को है। जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं वे 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी की पूजा करेंगे और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है। हल्की ठंड भी जो है वो खत्म होने लगती है। गर्मी का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। इस कारण ये माना जाता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत रूप से पूजा करने से चेचक या फिर स्किन यानी कि चर्म रोग से जुड़ी हुई अगर कोई भी बीमारी है तो वो घर परिवार से दूर रहती है। इसलिए शीतला अष्टमी की जो है वो पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी या फिर इसको जिसे बसोड़ा कहते हैं उसकी पूजा विधि क्या है वो भी जानना बेहद ही जरूरी है। शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। अगर आप सूर्य निकलने से पहले बसोड़ा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें। इसके बाद में माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसोड़ा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद में गुलाल कुमकुम ये सारी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद में बासी भोजन जैसे कि पूड़े, मीठे चावल, खीर, मिठाई इन सब का जो भोग है वो माता शीतला को लगाएं। बसोड़ा पूजते समय 3 बातों का खास ख्याल रखें, बिल्कुल भी गलती ना होने पाए, वरना आपको आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। वो 3 बातें हैं। पहली बात है कि माता शीतला को हमेशा ही ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि एक दिन पहले ही खाना यानी कि जो भोग आप माता शीतला को लगाने वाले हैं वो एक दिन पहले ही बना करके रख लिया जाता है और माता शीतला को बासी भोग ही लगाया जाता है और उस दिन बासी खाने का जो उपयोग है वो भी सारे परिवार वाले करते हैं। माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या फिर अगरबत्ती ये तीनों ही चीज़ें नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इनमें थोड़ी सी गर्मी होती है, गर्मी की एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है शीतला माता की पूजा से दूर रखनी चाहिए। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरीके से शामिल नहीं किया जाता है। मंदिर या फिर होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद आप अपने घर आकर के प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं। जो जल आपने वहां पर शीतला माता के मंदिर में चढ़ाया है थोड़ा सा जल बचा करके जरूर लेकर के आए। घर के दोनों दरवाजों पर छिड़क दें। साथ ही थोड़ा सा जल बचा करके घर के हर कोने में, हर जगह यानी कि कोई भी जगह छूटने ना पाए सब जगह छिड़क दें। ऐसा करने से घर से जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। और इस बात का भी ध्यान रखें जो भोग आपने शीतला माता को लगाया है उसी भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में, घर परिवार के सारे लोगों में वितरण कर दें। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।